हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखा कर रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज इस क्लास में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 यानी चैप्टर 3.3 पढ़ाऊंगा। आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख सकते हैं प्रश्नावली 3.3। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे किसी समीकरण को, रैखिक समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। चैप्टर 3.3 में यही बता गया है, समझे। तो उसी को आज मैं इस क्लास में आप लोगों को हल करके दिखाऊंगा, तो आप लोग गौर से देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है बाबू, प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन x + y बराबर 14 है और x - y बराबर 4 है। कह रहा है इस समीकरण को आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसको बनाने से पहले आप जान लीजिए प्रतिस्थापन किसको कहते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है बाबू कि स्थापित कर देना, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर देना, स्थानांतरण कर देना, प्रतिस्थापित उसी को बोलते हैं। यानी कि x में से, जैसे है ना एक्स वाई, तो इस समीकरण में से x का मान निकाल लेना, समझ रहे हैं, या y का मान निकाल लेना, x और y का मान निकाल लेंगे। और इसमें से भी समीकरण 2 में से भी x का मान निकाल लेंगे और y का मान निकाल लेंगे। यानी इसमें पहला समीकरण में से जो हम x का मान निकाल लेंगे वो हम दूसरा समीकरण में पुट कर देंगे, यानी डाल देंगे, स्थानांतरित कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, इसी को बोलते हैं। और विलोपन भी सुने होंगे आप लोग। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त कर देना, गायब कर देना। यानी x को गायब कर दीजिए, चाहे y को गायब कर दीजिए। विलोपन का मतलब यह होता है। और स्थानांतरण का मतलब होता है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है x का मान y समीकरण 2 में डाल देना या y का मान समीकरण 2 में डाल देना, एक समीकरण को हल करके। अगर आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं तो बोर्ड पर देखिए, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए इस टाइप से जब रहे ना, तो पहला को आप समीकरण 1 मान लीजिए आंख मूंद करके, और दूसरा को समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। जब समीकरण सही फॉर्म में हो, तो ये सही फॉर्म में है। और क्या कीजिए, सबसे पहले समीकरण 1 को हल कीजिए। क्या लिखेंगे यहां पर, समीकरण 1 को हल करने पर, सेम स्टेप बाय स्टेप, समीकरण 1 को हल करने पर गौर से देखिएगा, मजा आ जाएगा। तो समीकरण 1 को पकड़िए, x + y बराबर 14 है, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, x को इसी साइड यहीं पर रहने दीजिए और y को बराबर के इस साइड ले चलिए। तो x को बाबू यहीं पर रखते हैं, आई बराबर लिख देते हैं, y प्लस में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आप लोग पढ़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 14 - y। तो इसको क्या लिखेंगे, इसीलिए x बराबर 14 - y। जब इतना आ जाए तो इसको समीकरण 3 मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा बाबू, समीकरण 3, आराम से, ठीक है। तो समीकरण 1 को तोड़े हैं, हल किए, तो समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब इसका मान क्या कीजिएगा, 1 का कहानी खत्म, अब 2 का कहानी शुरू होगा। तो ये समीकरण जो x का मान जो निकले है ना, ये वैल्यू आप इसमें रख दीजिए। क्या लिखेगा, देख लीजिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, देख लीजिए समीकरण 2 का काम कर रहे हैं, तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। हम ये नहीं लिखे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, क्योंकि समीकरण 3 का क्रिया हम आगे करेंगे, इसलिए नाम नहीं लिए समीकरण 3 का। तो समीकरण 2 को उतार लीजिए, x - y बराबर कितना हो जाएगा, 4 है, यही ना आपका। तो ठीक है, इसको या बोलते हैं बाबू। x के जगह पर क्या डालेंगे, 14 - y, यहां डाल दीजिए, 14 - y बराबर, सॉरी
14 माइनस वाई, ये तो ये वाला हो गया ना, और ये माइनस यहाँ पे भी है वाई, माइनस वाई बराबर 4। नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, गौर से खाली देखिए आप लोग, बस कुछ भी नहीं है प्रतिस्थापन विधि। अब देख लीजिए, या कर लीजिए, अब देखिए 14 है यहाँ पे, माइनस वाई एक के जाति का दुन्नू है, माइनस जाति का दुन्नू है। जब एक ही जाति का हो तो वो दोनों चर जुट जाता है, तो क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। यानी आपका हो जाएगा बाबू 14 माइनस 2y हो जाएगा। क्यों, एगो y यहाँ पे है, एगो y यहाँ पे है, तो एगो ई है, एगो ई, दोनों मिलके दूगो, तो दूगो y। कौन जाति का है, तो माइनस जाति का है, घटाओ जाति का है, बस उतार दिए हम, बराबर 4। कितना आसान था। अब इस 14 को आप इस साइड ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, हमको y प्लस में चाहिए, तो क्या हम ये काम करें, ये -2y है, इसको हम इस साइड ले जाते हैं, 4 को इस साइड ले जाते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम। तो 14 का आप इधर रन दीजिए, ठीक है, और इसको इधर कान पकड़ के ले आइए, तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब बराबर एक कान पकड़ के इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, +2y हो जाएगा। देखिए y को प्लस में लाना है हमको, कितना आसान हो गया। वैसे आप लोगों को है ना 4 में से -14 घटाना पड़ता, तो हार्ड हो जाता, टफ हो जाता, समझे। आप लोगों को आसान तरीका समझाते हैं। अब 14 में से 4 चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब क्या 2 से 10 कट सकता है, कट सकता है, क्यों, क्योंकि 2 × y है, ई y नीचे जाएगा तो काटेगा ही इसको, क्यों ना हम यहीं से काट दे। यानी कि 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10। यानी कि आप इसको इस 1 को इधर ले सकते हैं, 5/1 बराबर y। इसी को हम लिख सकते हैं ना बाबू, इसीलिए y बराबर 5, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस y का मान क्या कीजिएगा, अब तो 1 और 2 का खत्म कहानी, तो 3 का क्रिया कीजिएगा। क्या लिखेगा, समीकरण 3 में अब लिखना है, अब समीकरण 3 में, देखिए कितना मजा आ जाएगा। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y का मान रखिए समीकरण 3। समीकरण 3 कौन है आपका, x बराबर 14 माइनस y है। क्या है मेरा, x बराबर 14 माइनस y है। तो रखा जाए बाबू, x बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस y का जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 14 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर 9, यानी कि x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। उसमें साफ साफ बोलता है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या, तो हल कर लिए, हल करना मतलब क्या, x और y का मान निकालिए। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया, तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग बाबू एक लाइन में यहाँ पे, इसीलिए x बराबर 9 और y बराबर 5। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। जगह की कमी की वजह से साइड में लिख दिए हैं। तो ऐसा कीजिए, आप लोग समझ गए होंगे। फटाफट इसको उतारिए, चलते हैं सेकंड ऑप्शन में। तो देखिए बाबू, मेरा एक का सेकंड ऑप्शन है जिसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ये जो मेरा समीकरण है बाबू, s - t बराबर 3, एकदम साधारण समीकरण है। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा जब साधारण होगा तो। ये असाधारण है, समझे, अब नॉर्मल है, तो इसको नॉर्मल करेंगे, साधारण करेंगे, क्योंकि ये क्या है, भिन्न में है। तो पहले इसको भिन्न वाला जोड़ कर लीजिए, उसके बाद समीकरण 2 मानिएगा। तो देख लीजिए क्या कीजिएगा इसको, सबसे पहले बाबू बट्टा ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। क्या, तो 6 लिख लीजिए।
3 से भागा दीजिए 6 में, तो भागफल 2 आएगा। 3 दूनी 6, या 2 मरतबा कट जाता है, 2 आएगा। 2 को आप s से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। 2s प्लस है तो प्लस। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं इसलिए स्लो में बता रहा हूं, समझे। अब 2 से भागा दीजिए 6 में, तो भागफल आएगा 3। 3 को क्या कीजिए आप t से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा। हो गया। ये बराबर 6 है तो बराबर 6 लिख दीजिए। इसको आप या कर दीजिए इस टाइप से, ठीक है। इसको या कर लिया जाए। अब क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए, इसको इधर ले जाइए बराबर के नीचे में बाबू, तो बराबर के उस साइड ले जाइएगा तो इस 6 से ऊपर में गुना हो जाएगा। यानी आपका हो जाएगा बाबू 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसीलिए 2s प्लस 3t बराबर 36। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक, मान लिए समीकरण 1 प्राप्त हो गया, समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। अब दोनों में से किसी एक को तोड़िएगा तो जो हल्का समीकरण हो उसको तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो हम समीकरण 1 को हल करेंगे। जनरली क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 को हल करने पर क्या, समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी, यानी s माइनस टी बराबर कितना है, 3 है ना। ऊपर चलते हैं, इस साइड जगह कमी है बाबू। चलिए अब क्या कर लीजिए, या का सिंबल ले लीजिए और s को इसी साइड रहने दीजिए और t को उस साइड ले जाइए। तो s इधर ही रहेगा बाबू और t उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 पहले से है, आई t जो है माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस t हो जाएगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं आप प्लस t, यानी कि आप यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं बाबू। इसीलिए s बराबर 3 प्लस t, इसको समीकरण 3 मान लिया जाए। ठीक, 3 मान लिए, समीकरण 1 का काम कर दिए। अब क्या कीजिएगा, s का मान 2 का काम कीजिएगा, समीकरण 2 का काम कीजिएगा तो s का मान समीकरण 2 में डाल दीजिए। क्या लिखेंगे, समीकरण स्टेप बाय स्टेप चलिए। समीकरण 2 में s का मान रखने पर, s का मान रखने पर, एकदम आसान तरीके से। तो समीकरण 2 कौन है मेरा, 2s प्लस 3t बराबर 36 है। यानी है मेरा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब इसको या का सिंबल ले लीजिए, s के जगह पर इतना डाल दीजिए, s तो यहीं पर है और कहीं है नहीं, तो यहाँ 2 हो जाएगा, इनटू ब्रैकेट में डाल दीजिए इसको 3 प्लस t ब्रैकेट बंद, प्लस है ये वाला तो प्लस। गौर से देखिए आप लोग, बाद में आप लोग उतारने का टाइम देंगे हम। और 3t है तो 3t बराबर 36, आप लोग उतारने का टाइम देते हैं हम। ठीक है, पहले आप लोग गौर से देखिए कि हम बनाते कैसे हैं, सीखिएगा तब ना छापिएगा, सीखवे नहीं कीजिएगा तो खाक छापिएगा आप लोग। देख लीजिए, अब ये ब्रैकेट के बाहर है 2, ब्रैकेट के जस्ट बगल में बाबू इनटू यानी मल्टीप्लाई यानी गुना का साइन होता है, यहाँ गुना है तो 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस और प्लस को गुना कीजिएगा तो प्लस से होगा। अब 2 को t से गुना कीजिए क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। क्या 2t हो गया, इसका काम खत्म। अब प्लस है तो प्लस, 3t है तो जैसे है वैसे उतार लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक ना। अब क्या कर लीजिए, इस 6 को उस साइड ले जाइए, बराबर के इस साइड ले जाइए तो -6 हो जाएगा और इस दोनों को फटाक से जोड़ लीजिए तो 2t और 3t मिलके 5 गो t हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 5 गो t बराबर ये हो जाएगा 36 और -6 नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम 5t बराबर
36 में से 6 चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, तो हो जाएगा 30। अब देखिए 5 गुना टी है बराबर 30 है, तो 5 से 30 कट रहा है, नहीं कट रहा है, काट दीजिए। 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, यानी इसीलिए टी बराबर 6। तो टी का वैल्यू निकल गया। अब हमको जगह रहेगा तो टी का वैल्यू हम समीकरण 3 में पुट करेंगे। तो ऐसा कीजिए, फटाफट लिखिए आप लोग, उसके बाद हम लोग समीकरण 3 को तोड़ेंगे। अब लिखेंगे बाबू यहाँ पे, अब समीकरण 3 में टी का मान रखने पर, ठीक। तो समीकरण 3 कौन है, s बराबर 3 प्लस टी है ना जी। चलिए रखा जाए, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी के जगह क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6, यानी इसीलिए s बराबर 6 और 3 मिलकर के 9। तो क्या देखें, तो लिखेंगे इसलिए s बराबर 9 और t बराबर 6। ये आपका फाइनल आंसर होगा बाबू, यही आपका आंसर होगा। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसानी से सरल भाषा में समझाए हैं। इसको उतारिए, चलते हैं थर्ड ऑप्शन में। अब देखिए बाबू, एक का तीसरा ऑप्शन है मेरा, इसको भी बोलता है आप प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहले पहला समीकरण को देखेंगे, सरल है, आसान है। तो देख रहे हैं 3x माइनस वाई बराबर 3, एकदम आसान है। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। अब ये कुछ आसान नहीं है, इसमें कॉमन लेने वाला चीज़ है। तो पहले इसको क्रिया करेंगे, तोड़ेंगे, उसके बाद समीकरण 2 मानेंगे। क्या करेंगे बाबू, देख लीजिए, या दोनों में 3 कॉमन है क्या, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 से कटने वाला है, कटने वाला है मतलब कॉमन है। तो 3 कॉमन ले लीजिए, तरीका जानते हैं आप लोग कॉमन लेने का। 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3x बच जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा, y बच जाएगा, बराबर 9। अब देखिए इस 3 से ये 9 कट जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 3 तिहाई 9, 3 बार कट गया, तो लिखेंगे इसीलिए 3x माइनस वाई बराबर 3। कुछ देख रहे हैं आप लोग, जैसा पहला समीकरण है वैसा दूसरा का समीकरण भी निकल गया, वैसा दूसरा समीकरण भी निकल गया। मतलब क्या, समीकरण क्या आपका समपाती है। ये दोनों रेखा जो इसका बनेगा ग्राफ पर, तो वो समपाती होगा, एक ही पाथ पे होगा, एक ही रास्ते पे होगा, और इसका कोई एगो हल नहीं होगा, अनेकों हल होगा। देख लीजिए, आगे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो पहले दोनों को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, तो पहले समीकरण 1 को हल करते हैं। देखिए बाबू, हमको आपको मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, मैं थोड़ा स्लो में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग सीखिए अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से। ये नहीं कि फटाफट बता दिए और आपके दिमाग में, भेजा में, माइंड में वो स्टोर हुआ ही नहीं, उड़ गया, इस कान से सुने इस कान से निकल गया, दिमाग के ऊपर से भाग गया। मैं वो नहीं चाहता हूँ। मेरे क्लास में अच्छे से अच्छे अंदाज में मैं आप लोगों को थोड़ा स्लो में पढ़ाऊंगा, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग इस क्लास से कुछ सीख करके जाएं। मेरा यही मकसद होता है।
तो 3x माइनस वाई बराबर क्या है 3 है, ठीक ना। तो ऐसा कीजिए, ये y वाला को प्लस में करना है ना, इसको भी कर सकते हैं, आसान जो हो हमको। देखिए अगर इसको हम इधर ले आते हैं तो इस समीकरण आसान निकलेगा हम लोगों को, नहीं तो अगर x निकालिएगा तो बट्टा में चल जाएगा, तो बट्टा में मत जाने दीजिए। क्या कर लीजिए आप, इसको 3x माइनस, इसको इधर ले जाइए तो -3 हो जाएगा, और उसको इस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा +y हो जाएगा, y हो गया। यानी कि इसीलिए y बराबर कितना आ गया आपको 3x माइनस 3, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। क्या बाबू, x यहाँ से निकालते तो देखिए 3x बराबर क्या हो जाएगा था 3 + y हो जाता। अब इस 3 को इधर ले जाते तो बट्टा हो जाता, क्या होता 3 + y बट्टा 3, यानी भिन्न वाला मान निकल जाता। तो आप लोगों को दिक्कत होता सॉल्व करने में, हम चाहते आसानी से समझाते आप लोगों को, जितना आसानी से समझिएगा उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक। अब समीकरण 3 निकल गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में डाल के देखते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर ठीक। मेरा समीकरण 2 कौन है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है। चलिए तो 3x माइनस है, y का मान क्या होगा 3x माइनस 3 है, तो ब्रैकेट लेना ही पड़ेगा हमको। क्या है 3x माइनस 3 है, ब्रैकेट बंद, बराबर 3। y का मान जो था वो लिख दिया, माइनस था तो माइनस लगा दिए। अब इसको आप क्रिया कीजिए तो क्या हो जाएगा 3x माइनस, इसको इधर माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा, -3x। और माइनस यहाँ गुना का साइन है, तो माइनस और माइनस को जब गुना करते हैं बाबू तो माइनस माइनस पढ़े होंगे आप लोग, प्लस होता है। क्या होता है प्लस होता है। और 3 है यहाँ पर, यहाँ पे 1 है, तो 3 एकम 3 हो गया, बराबर 3 है। तो देख लीजिए, कुछ देख रहे हैं, -3x और +3x ये दोनों कट जाएगा, नहीं कटेगा, यानी ये और ये फिनिश। तो क्या देखें आप, इसीलिए इधर भी 3 इधर भी 3, इसीलिए 3 बराबर 3 आ गया दोनों का मान। मतलब क्या देखें आप, मान निकलना मतलब क्या, कोई मान नहीं निकला हमको, दोनों तरफ 3 आ गया, तो 3 3 बराबर है। तो ये साबित करता है कि ये जो समीकरण युग्म है ना समपाती है, एक ही पाथ पर चलेगा, समझे। तो यहां लिखेंगे चूंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों समीकरण समान हैं, दोनों समीकरण समान हैं, अतः दोनों समीकरण युग्म का अनेक हल होगा।
अनेक हल होगा, कोई एक हल नहीं होगा बाबू, समझे? क्या होगा? कोई एक हल नहीं होगा इसका। अर्थात कोई एक हल नहीं होगा। दिखाई पड़ा क्या आप लोगों को? देखिए क्या लिखा है, चूंकि बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड एंड दायां पक्ष राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों समीकरण समान है, अतः दोनों समीकरण युग्म का अनेक हल होगा, अर्थात कोई एक हल नहीं होगा। अतः दोनों समीकरण समपाती है, अतः दोनों समीकरण समपाती है। क्या बाबू? समपाती है, समपाती है। दिखाई पड़ रहा है क्या? कुछ ज्यादा नीचे हो गया क्या? मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूं। देखिए जब दोनों साइड बराबर आ गया ना, तो क्या लिखे हैं हम, जरा गौर से देखिएगा आप लोग। इधर आप लोग कट रहा होगा, चूंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों समीकरण समान है, यानी इक्वल है, बराबर है, अतः दोनों समीकरण युग्म का अनेक हल होगा, कोई एक हल नहीं होगा। अर्थात क्या? कोई एक हल नहीं होगा। तो ये किस कंडीशन होता है? जब समीकरण युग्म समपाती होता है, जब दोनों समीकरण समपाती हो। इसका जो रेखा बनेगा ना बाबू ग्राफ पे, तो वो एक ही लाइन पे होगा, समपाती होगा। समपाती आप लोग देखे होंगे, जैसे हम लोग बनाते थे ना इस टाइप से, निकलता था ये ऐसे घिसते थे, यानी एगो बिंदु यहाँ, एगो बिंदु यहाँ, एगो बिंदु यहाँ, एगो बिंदु यहाँ, इसी को समपाती बोलते हैं बाबू। इसको क्या बोलते हैं? समपाती बोलते हैं। ये क्या होता था? समपाती होता था, इस टाइप से होता था समपाती। तो बाबू आप लोगों को बहुत अच्छे अंदाज में मैं आप लोगों को समझाया हूँ, आप लोग इसको अच्छे से उतारिए और चलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 4 में। तो बच्चों इस क्लास को मैं यहीं पे रख रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने मैं छोटा छोटा वीडियो प्रस्तुत करूँ, रखूँ, आधा घंटा का, 25 मिनट का, 30 मिनट का, और आप लोगों को इससे क्या होगा? सुविधा होगा। एक का 3 गो ऑप्शन हम बना दिए हैं इस क्लास में, जो 3 शेष बच गया ना, वो अगले वीडियो में हम डाल देंगे, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा क्या, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।